हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पावर या इंडेक्स और बेस पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1, इसमें हम लोग को पढ़ना है घात या घातांक, पावर या एक्सपोनेंट भी इसे कहते हैं, या इंडेक्स भी कहते हैं, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाते हैं। अगर हम कहें कि 3 को 5 बार जोड़िए, 5 बार जोड़ें, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब तो यह लिखने में थोड़ा सा लंबा हो गया। अब इसको शॉर्ट करने के लिए हमने पढ़ा था, गुना पढ़ा था। 3 को 5 बार हम जोड़ रहे हैं तो 3 × 5 5 × 15। कोई दिक्कत? अगर फिर यह जोड़ का क्या है? छोटा रूप है। गुना क्या है? जोड़ का छोटा रूप है। लेकिन गुना का भी तो छोटा रूप होता होगा, गुना का भी छोटा रूप होता होगा। इसे हम गुना का छोटा रूप भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 को 4 बार गुना करें। कोई दिक्कत? तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 × 3 × 3 × 3। कोई दिक्कत? इस तरह से इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या से गुना हो जाएगा? 3 × 9 × 3 × 9, 9 9 81 होगा। कोई दिक्कत? यह लिखने में थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। अब इसका जो हम छोटा रूप लिखते हैं, वही छोटा रूप हमारा कहलाता है घात, घातांक या पावर। कोई दिक्कत? जैसे 3 को 4 बार गुना करना है तो 3 का पावर 4, क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4। कोई दिक्कत? यानी कि यह जो पावर है, घात या घातांक है, यह गुना का छोटा रूप है। क्या है? गुना का छोटा रूप है। यहाँ पे लिख देते हैं गुना का छोटा रूप। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे 3 का पावर 4 हो गया, यानी कि 3 को हम 4 बार गुना करेंगे। 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81 बराबर आएगा। कोई दिक्कत? देखिए ना, बराबर नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए, इसको जो नीचे रहता है इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और जो ऊपर रहता है उसको कहते हैं घात या घातांक, घात या घातांक। कोई दिक्कत? या फिर पावर। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब इसमें बड़ा छोटा हम देखते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। 2 का पावर 3, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? 2 को 3 बार गुना करेंगे। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? फिर और देखिए यहाँ पे 12 का पावर 2। जैसे आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? वर्ग का क्षेत्रफल बार भुजा गुना भुजा होता है, तो उसमें स्क्वायर लिखते थे, याद है? तो यहाँ पे 12 को 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है ना? 12 × 144। आसान है। अब इसमें बड़ा और छोटा होता है। क्या होता है? बड़ा और छोटा होता है। मिटा दे इधर वाला। बड़ा या छोटा, किसका बड़ा या छोटा पढ़ेंगे? पावर का, ठीक है ना? अगर हमसे कोई कहे 2 का पावर 4 और 4 का पावर 2 में बड़ा और छोटा, ठीक है ना, बताएं, तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू निकालेंगे। 2 का पावर 4 और 4 का पावर 2। 2 को 4 बार गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर और देखिए 4 को 2 बार गुना करेंगे। 4 चौका क्या आया? बराबर आ गया। क्या आ गया? बराबर। ठीक है ना? और तो लिखेंगे 2 के पावर 4 बराबर 4 का पावर 2। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद और देखिए
3 का पावर 2 और 2 का पावर 3। कोई दिक्कत? अब इसको देखते हैं, 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 3 9, और इसको देखते हैं 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। देखिए तो बड़ा कौन है? यह है ना? तो 3 का पावर 2 ग्रेटर देन 2 का पावर 3। आसान है कि नहीं? इस तरह से जब छोटा रहेगा तो हमको बड़ा और छोटा निकालने में आसान रहता है। लेकिन अगर दे दे बड़ा दे दे, क्या दे दे? 100 का पावर 2 और 2 का पावर 100, इस तरह से दे देते तो हमको गुना करने में तो पूरा जिंदगी गुजर जाएगी नहीं, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा गुना करने में। तो इसका तरीका देख लीजिए, जिसका पावर ज़्यादा होगा वही बड़ा होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा वही बड़ा। लेकिन शर्त यह होना चाहिए कि यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? 100 का पावर 2 छोटा है और यहाँ पे 2 का पावर 100 बड़ा है। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? फिर एक और चीज़ आप बताइए, 1 का पावर 5 करेंगे तो क्या अर्थ होगा? कितना वैल्यू आएगा? 1 ही आएगा। या फिर 1 को 5 बार गुना करके देख लीजिए, गुना कीजिए, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1। आसान है कि नहीं? 1 का पावर 2 करते हैं, 1 गुना 1 बराबर 1, यानी कि 1 में कितना हूँ बड़ा पावर रहेगा। ठीक है ना? 1 का पावर हम क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं तो कितना आएगा? तभी 1 ही आएगा। 1 का कितना हूँ पावर रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मिटा दे। अब इसी आधार पे हमको यह 8.1 चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक है ना? पहला सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर सवाल दिया है, 5 को लिखा है 4 बार, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देखिए तो कितना बार गुना लिखा है 5 को? 5 है, 1 2 3 4 बार ना है। तो यह आधार में क्या हो जाएगा? जो गुना रहता है वो, और जितना बार गुना रहता है वो पावर में चला आता है। आसान है कि नहीं? फिर दूसरा सवाल C है, C गुना C गुना C। किस चीज को गुना किया गया है? C को गुना किया गया है। कितना बार गुना किया गया है? तो 3 पावर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर तीसरा सवाल देखिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देख रहे हैं? तो क्या होगा? अब एक समान राशि वाला हम देखते हैं। ठीक है ना? 2 कितना बार गुना है? 2 बार, तो हो जाएगा 2 का पावर 2। ठीक है ना? अब फिर गुना, यह अलग है ना? तो यह कितना बार गुना किया गया है? 2 बार। कोई दिक्कत? इतना आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद चौथा सवाल में हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 6 गुना 6 गुना b गुना b। इसको घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए 6 6 एक जात है, कितना बार गुना है? 2 बार गुना है। फिर गुना b कितना बार गुना है? हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 नंबर सवाल देखते हैं। ये 2 बार गुना है, a गुना b कितना बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार गुना है। b गुना b गुना b गुना b गुना b। ठीक है ना? और उसके बाद गुना d, यही ना है। तो देखिए a कितना बार गुना है? 2 बार, तो a का पावर 2। फिर b कितना बार गुना है? 5 बार, 1 2 3 4 5 गुना b का पावर 5, और गुना d कितना बार गुना है? 1 बार। तो केवल d का पावर 1 लिखिए या मत लिखिए। ठीक है ना? हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में 3 का पावर 3, इसका मान हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए इधर, 3 का पावर कितना है? 3। तो 3 कितना बार गुना होगा? 3 बार। कितना बार? 3 बार। तो 3 3 9 9 3 का 27। आसान है कि नहीं? दूसरा सवाल देखिए, 6 का पावर 4 है। कितना है? 6 का पावर 4। 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 4 बार गुना हो जाएगा। 6 6 36, और 36 गुना 6 6 36, 36 गुना 36। कोई दिक्कत? दोनों को अब गुना कर लेंगे। देख लीजिए, 6 6 36 का 6 हाथ में आया 3, 3 6 18, 18 दूना 36, और 36 3 39 का 9 हाथ में आया
3 और 3 3 9 3 12, 1296 हो गया। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद अगला सवाल तीसरा नंबर कह रहा है 9 का पावर 3 कितना है? 9 का पावर 3, तो यानी 9 को 3 बार गुना कर देंगे। 9 9 81 और 81 गुना 9, 9 एकम 9 और 9 अठे 72। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देखिए चौथा सवाल है 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 यानी कि 5 को कितना बार गुना करेंगे? 4 बार। कितना बार? 5 25 25 25 125 125 25 625। ठीक है ना? वैसे नहीं आता है तो 2 2 करके गुना कीजिएगा। 50 25 और फिर गुना 50 25। कोई दिक्कत? 25 25 125 का 5 हाथ में आया 12, फिर 25 दूनी 50 और 12 62। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद अगला सवाल क्या है? 5 नंबर है। क्या है? 5 नंबर। यहाँ पे 4 का पावर 4 है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। कोई दिक्कत? 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है ना? गुना 4 गुना कर लीजिए। 4 चौका 16 का 6 हाथ में आया 1 और 4 छक 24 1 25 256। आसान है कि नहीं? मिटा दें। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। घातांक के रूप में लिखना है। किसमें? घातांक के रूप में लिखें। ठीक है ना? 1 नंबर 3 का 1 नंबर कितना है? 343। कितना है? 343। ध्यान से देखिएगा कैसे बदलते हैं। आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आ जाता है? 343 लिखेंगे, देखेंगे किस चीज से कट रहा है। 3 4 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा। कटेगा? यह देखिए। फिर 4 5 6 7, 7 से देखते हैं। 7 चौका 28, 7 से कट जाएगा। 7 चौका 28 बच गया। इसमें 6 के बाद 3 उतरेगा तो 63, 7 9 63। फिर 7 से 7 सते 49। तो यानी इतना के बराबर हम लिख देंगे। 3 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 7 गुना 7। कोई दिक्कत? तो 7 का पावर 3 हो जाएगा। घातांकीय संकेतन में हो गया। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। 512 है, 512। तो क्या करेंगे? 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है? 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और फिर बच गया यहाँ पे 1 बचा। 1 के बाद 2 उतरेगा तो 2 छक 12। फिर यहाँ पे देखिए 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा 2 छक 12, 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 छक 12। कोई दिक्कत? फिर 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4। देखिए तो कितना बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बार 2 है? 2 कितना बार है? 9 बार। 2 गुना 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? बराबर 2 का पावर 9 हो जाएगा। आसान है कि नहीं? फिर तीसरा नंबर सवाल है। कह रहा है 729। कितना है? 729। 729 को देखिए। फिर इसी तरह से हम तोड़ेंगे। 729 देखिए कितना में कटेगा? 9 2 11 7 18। 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और फिर यहाँ पे 3 तिहाई 9। फिर 3 से कटेगा। 4 3 7 2 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 सते 21। फिर 3 से कटेगा 3 9 27। फिर 3 से कटेगा 3 तिहाई। कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6। कितना बार आया? 6 बार। यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 गुना 3। कोई दिक्कत? तो यानी कि कितना बार हो जाएगा? 3 का पावर 6। कोई दिक्कत? फिर चौथा सवाल देखते हैं क्या दिया है। चौथा सवाल है हमारा 3125। कितना है? 3125। कोई दिक्कत? यहाँ पे हम निकाल देते हैं 3125। देखिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं। 5 2 7 1 8 3 11। 3 से नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा। इकाई अंक क्या है?
5 है। अगर आपको विभाज्यता का नियम याद नहीं होगा तो फिर मुश्किल है, ठीक है ना। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर 6 क्लास में हम विभाज्यता का नियम पढ़ाए हैं, वहाँ पे उसमें वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा 5 6 30, बच जाएगा 1, 1 के बाद 2 उतरेगा तो 12, 5 दूनी 10, बच गया 2, 2 के बाद 5 उतरेगा तो 25, 50 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से कटेगा 50 25। कोई दिक्कत? कितना बार आया? 1 2 3 4 5 बार। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 का पावर 5। 5 को गुना किए हैं, 5 का पावर 5। आसान है कि नहीं? चलिए अगला सवाल, इसको मिटा दें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है? प्रत्येक में कौन बड़ा है? एक में देखिए 4 का पावर कितना है? 3 या 3 का पावर 4 और 3 का पावर 4, इसमें कौन बड़ा है यह पूछ रहा है। तो 4 का पावर 3 का वैल्यू और फिर इसका वैल्यू लिखेंगे 3 का पावर 4, ठीक है ना। तो देख लीजिए 4 को 3 बार गुना करते हैं तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 आ जाएगा। कोई दिक्कत? और फिर 3 को 4 बार गुना करते हैं तो 3 3 9 और फिर 9 9 81। कोई दिक्कत? 4 का पावर 3 और फिर 3 का पावर 4 ग्रेटर यह हो गया, ठीक है ना। यानी कि 4 का पावर 3 लेस देन 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 बड़ा है। कोई दिक्कत? या फिर सिंपल भी आप लिख सकते हैं, बड़ा बराबर 3 का पावर 4, ठीक है ना। इसका एक और तरीका है सिंपल, यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा सवाल में बता देते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 या 5 का पावर 2, यही ना है। इसमें बड़ा कौन है? तो बिना गुना भाग किए हुए आप कैसे बता दीजिएगा? सिंपल, जिसका पावर ज़्यादा होगा वही बड़ा होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा वही बड़ा होगा। 2 का पावर 5 है, यहाँ पे पावर 5 ज़्यादा है और यहाँ पे पावर 2 कम है ना। तो लिख देंगे 2 का पावर 5 बड़ा है। कोई दिक्कत? इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यह तभी काम करता है जब ज़्यादा का अंतर हो। क्या हो? ज़्यादा का अंतर। जैसे 2 और 3 में देखिएगा तो यह काम नहीं करता है, यह नियम 2 और 3 में काम नहीं करता है। तीसरा नंबर सवाल इसमें देखते हैं। 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 या 8 का पावर 2, 2 और 8 में ज़्यादा का अंतर है कि नहीं? है ना। और तो यह पावर 8 है, ज़्यादा है, तो 2 का पावर 8 क्या हो जाएगा? बड़ा है। कोई दिक्कत? फिर चौथा सवाल में देख लीजिए। 100 का पावर 2, 100 का पावर 2 या 2 का पावर 100, इसमें कौन बड़ा है? तो किसका पावर ज़्यादा है? इसका है ना। और तो वो बड़ा हो जाएगा, 2 का पावर 100 बड़ा है। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? मिटा दे अब इसे। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में व्यक्त करना है। 1200 है, कितना है? 1200 एक नंबर में। तो इसको भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 1200, 2 से कटेगा 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, फिर 2 से कटेगा 150। कोई दिक्कत? फिर 2 से कटेगा 2 7 14, 2 5 10, फिर यहाँ पे देख लीजिए 5 7 12, 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर देखिए 5 से कटेगा 50 25। कोई दिक्कत? कितना आया? बराबर 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार आया है? 2 2 4 बार। उसके बाद 3 1 बार गुना 5 कितना बार आया है? 2 बार। तो अब इसको पावर के रूप में यानी कि घात के रूप में लिख देंगे। 2 कितना बार गुना है? 4। तो 2 का पावर 4 गुना 3 नहीं है, 3 एक ही बार है नहीं, तो 3 का पावर 1 लिखिए या फिर 3 रहने दीजिए। गुना 5 कितना बार गुना है? 2 बार। आसान है कि नहीं? फिर अगला सवाल है हमारा 720। कितना है? 720। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16,
फिर 2 से 2 नवा 18 और 1 0, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 पचे 10, फिर देखिए 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, कितना आया 2 1 2 3 4 बार है ना, 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कितना बार है, 2 बार गुना 5, कोई दिक्कत, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2, 2 बार गुना है गुना 5, 5 का पावर 1 रखिए या न रखिए। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 1080, कितना है 1080 का यहाँ पे निकाल देंगे। 2 से 2 पचे 10, 2 चौका 8 और फिर यहाँ पे 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 1 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पचे 10, फिर देखिए यहाँ पे 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर देखिए 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, देखिए तो कितना बार आया, 1 2 3, 2 3 बार गुना है, ठीक है ना, फिर गुना 3 कितना बार, 1 2 3 बार है, 3 गुना 3 गुना 5, कोई दिक्कत, तो 2 3 बार गुना है तो लिख देंगे 2 का पावर 3 गुना 3 कितना बार गुना है, 3 बार गुना 5, कोई दिक्कत। चलिए मिटा दे अब इसे। चौथा सवाल में देखिए क्या है, 2250, कितना है 2250, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2250 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, देखिए 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, फिर बच गया इसमें 2, 3 सत्ते 21, बच गया 1, 3 पचे 15, देखिए कितना से कट, 7 5 12 3 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है ना, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से कटेगा 50 25, कोई दिक्कत। अब हम गुना करते हैं, 2 गुना 3 कितना बार है, 2 बार है, गुना 5 कितना बार है, 3 बार है, 1 2 3 बार ना है, 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 कितना बार है, 3 बार है, कोई दिक्कत। 5वां नंबर सवाल देखते हैं, कितना दिया है, 3600 दिया है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। 3600, 2 से देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16 और डबल 0, फिर 2 नवा 18, फिर डबल 0, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 पचे 10 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 पचे 10, फिर यहाँ पे 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 से कटेगा 50 25, देखिए तो इज इक्वल टू 2 कितना बार गुना है, 1 2 3 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कितना बार है, 1 2 बार है, 3 गुना 5 कितना बार है, 2 बार, कोई दिक्कत। अब इसको 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 बार है ना, और 3 कितना बार गुना है, 2 बार, गुना 5 कितना बार है, 2 बार, आसान है। चलिए मिटा दे अब इसे। 6ठा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है सरल कीजिए, क्या कह रहा है, सरल कीजिए। 1 नंबर में दे रहा है 3 गुना 10 का पावर 2, 3 गुना 10 का पावर 2, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 3 गुना 10 का पावर 2 है, तो यानी कि 10 को जितना पावर रहता है उतना 0 रह जाता है, ठीक है ना, 2 है तो 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 3 गुना 100 बराबर 300। एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे हमसे 10 का पावर 3 कर देते हैं, ठीक है ना, तो 1 पर कितना 0 है, ऐसे रहता है तो 1 दे देते हैं, और जितना 0 रहता है, अगर पावर जितना रहता है उतना बाद 0 डाल देते हैं, कोई दिक्कत। तो 1 0 है और पावर कितना है 3 है, तो 3 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए 100 रहे, 100 का पावर दे दे हमको 3, ठीक है ना, तो इसका निकालना होगा, तो 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 बार 2 0 बैठा देंगे, 1 बार फिर 2 बार फिर 3 बार, कोई दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, फिर से समझ लीजिए।
1000 का पावर हमको 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। बिना गुना कर किए हुए बताना है तो सिंपल 1 लिख देंगे और कितना जीरो है, कितना 3, तो 3 जीरो कितना बार लिख देंगे, ऊपर पावर कितना है 2 है तो 2 बार लिख देंगे। एक बार लिख दिए, एक बार और लिख देंगे, कोई दिक्कत। यही चीज इसमें हम बताएं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है हमको, 7 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो इसको अलग गुना करेंगे। 7 का पावर 2 यानी 7 सते गुना 3 तिहाई 9, गुना कर लेंगे। 9 9 81 का 1 हाथ में आया 8, 9 चौका 36 और 36 8 44, ठीक है, हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। तीसरा सवाल दिया है -1 का पावर 5 गुना 7 का पावर 3, यही ना दिया है। देखिए -1 यहाँ हो जाएगा, माइनस को अगर विषम बार गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है, और 1 को कितना हूँ पावर लगाएं तो 1 ही रह जाता है। गुना 7 का पावर 3 है तो 7 को कितना बार गुना कर देंगे, 3 बार, कोई दिक्कत। -1 गुना 7 सते 49 गुना 7, फिर -1 गुना 7 9 63 का 3 हाथ में आया 6 और 7 चौका 28 6 34 343, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए माइनस, इसके पहले प्लस छुपा हुआ है तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 1 गुना 343 बराबर 343, आसान है कि नहीं। फिर यहाँ पे चौथा नंबर में सवाल में देखते हैं 0 गुना 10 का पावर 2, 0 गुना 10 का पावर 2, 0 से किसी भी चीज में गुना करते हैं तो 0 आ जाता है कि नहीं। फिर पांचवा नंबर में कह रहा है 3 का पावर 4 गुना 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, यही ना है। तो 3 को 4 बार गुना करना है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कोई दिक्कत। अब इसको गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 गुना 3 तिहाई 9 गुना 8, कोई दिक्कत। 9 9 81 गुना 8, 2 2 करके गुना कीजिएगा तो आपका गुना गड़बड़ नहीं होगा, कम चांस रहेगा गड़बड़ होने का। 8 है कम 8, फिर यहाँ पे 8 टाइम 64 यानी कि 648। और भी है इसमें सवाल 6 नंबर में है। 6 नंबर में दिया है 3 का पावर 2 गुना 10 का पावर 4, कोई दिक्कत। 3 तिहाई 9 गुना 10 का पावर 4 है, 1 लिख देंगे और 4 को 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब 9 एकम 9 और यहाँ पे 4 0, आसान है कि नहीं। चलिए मिटा दे। अब 7वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है सरल कीजिए। क्या कह रहा है, सरल कीजिए। -3 का पावर कितना दिया है, 1 नंबर में 3 दिया है, कितना दिया है 3, तो -3 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार। -3 गुना -3 गुना -3, कोई दिक्कत। माइनस गुना माइनस बाबा प्लस 3 तिहाई 9 गुना -3, कोई दिक्कत। 3 9 27, अब प्लस गुना माइनस बाबा माइनस, आसान है कि नहीं। फिर दूसरा नंबर सवाल में देखते हैं -1 गुना -2 का पावर 3 है, -2 का पावर 3 है। देखिए -1 गुना, देखिए इसको 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कोई दिक्कत। अब देखिए यह माइनस विषम, 3 विषम संख्या है, पावर अगर विषम रहेगा किसी भी माइनस में तो क्या हो जाएगा, माइनस रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। विषम बार अगर हम माइनस को गुना करते हैं तो हमेशा क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देख लिए माइनस गुना माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बाबा प्लस, और प्लस गुना माइनस बाबा माइनस, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में -4 का पावर 2 गुना -3 का पावर 2, कोई दिक्कत। अब इसको गुना कीजिए, यह सम है, 2 सम है कि नहीं, तो -2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 4 चुका, ठीक है ना। और माइनस गुना माइनस बाबा प्लस हो जाएगा। अगर सम बार गुना होता है माइनस तो वह क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि प्लस में। अब देखिए माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस, और 3 तिहाई 9, 16 9 144, आसान है कि नहीं। फिर अगला सवाल यहाँ पे दे रहा है 4 नंबर में -2 का पावर 3 गुना -10 का पावर 4, -10 का पावर
4। कोई दिक्कत? इसको अब देखिए यह विषम बार है तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 गुना इसको देखिए यह 4 बार है तो प्लस में हो जाएगा और 10 का पावर 4 करना है तो 1 8 4 0। कोई दिक्कत? समझ में आया जी। फिर यहाँ पे माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 8 है कम 8 और 4 0। कोई दिक्कत? 5वां नंबर सवाल देखते हैं क्या दे रहा है। -5 का पावर 2 गुना 4 का 2 का पावर 4, 2 का पावर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए यह -2 बार गुना होगा तो प्लस में 50 25 और गुना 2 का पावर 4 है तो 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। फिर 16 से गुना कर देंगे, 16 5 80 का 0 हाथ में आया 8 और 16 दूनी 32 8 40 400। आसान है कि नहीं? चलिए मिटा दे अब इसे। 8वां नंबर सवाल में हम देखते हैं कह रहा है निम्न संख्याओं की तुलना कीजिए। इसमें तुलना करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 5 गुना 10 का पावर कितना है 14 है और फिर कॉमा 4 गुना 10 का पावर 7 है। ठीक है ना। इसका तुलना करने का सबसे बेहतर उपाय है कि 10 का पावर देखेंगे कि जिसका बड़ा होगा वह क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि 5 गुना 10 का पावर 14 ग्रेटर देन 4 गुना 10 का पावर 7। देखिए तो यहाँ पे 10 का पावर 14 है, यहाँ पे 10 का पावर 7 है तो बड़ा कौन है यह है और तो इधर बड़ा का साइन लग जाएगा। कोई दिक्कत? फिर दूसरा नंबर सवाल में हम देख रहे हैं कह रहा है 2.6 गुना 10 का पावर 12, फिर है 9.6 गुना 10 का पावर 8। यही ना है। तो अब देखिए इसमें 10 का पावर किसका बड़ा है, इसका कि इसका? इसका बड़ा है तो यह बड़ा हो जाएगा। 2.6 गुना 10 का पावर बड़ा ग्रेटर देन 9.6 गुना 10 का पावर 8। कोई दिक्कत? फिर तीसरा नंबर में कह रहा है 2.7 गुना 10 का पावर 11, फिर यहाँ पे है 3.0 गुना 10 का पावर 15। ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पे इसका पावर 11 है, इसका पावर 15 है तो क्या हो जाएगा यह बड़ा हो जाएगा। 2.7 गुना 10 का पावर 11 लेस देन 3.0 गुना 10 का पावर 15। आसान है कि नहीं? फिर यहाँ पे चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दे रहा है 7.0008 गुना 10 का पावर 15 और कॉमा 2.009 गुना 10 का पावर 20। देखिए तो किसका पावर अधिक है, इसका कि इसका? इसका 8 गुना 10 का पावर 15 यह छोटा है तो इधर क्या रह जाएगा इसका पूंछ रह जाएगा। ठीक है ना। लेस देन 2.009 गुना 10 का पावर 20। आसान है कि नहीं? मिटा दे अब। अगला सवाल है हमारा 9 नंबर। देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। 8/1 नंबर में है 729। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऊपर वाला को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 यानी कि 8 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3। कोई दिक्कत? फिर 729 है, 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 9 2 11 7 18 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12 3 3 9। फिर देखते हैं 4 3 7 2 9 3 से कट जाएगा, 3 8 है 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9। कितना बार 3 आया? 1 2 3 4 5 6 बराबर आ गया 3 का पावर 6। कोई दिक्कत? तो इसका हो जाएगा हमारा 2 का पावर 3 और बाई 3 का पावर 6। आसान है कि नहीं? फिर दूसरा सवाल दे रहा है 81/343। यही ना है, देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 81 है, यह 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। तो 81 बराबर आ जाएगा 3 का पावर 4। कोई दिक्कत? फिर 343 है,
343 का आप तोड़ेंगे, देखिए 4 3 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा 7 से, 7 चुका 28, बच गया 6, 7 9 63, फिर 7 7 49, यानी कि आ गया इसका 7 का पावर 3। तो यहाँ पे लिख देंगे, यह हो जाएगा 81 के बदला में हमारा 3 का पावर 4। अब आई 343 के बदला में 7 का पावर 3 हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर सवाल में हम देखते हैं 243 कितना दिया है, 243 बाई 1024 कितना दिया है, 1024। कोई दिक्कत? अब इसको तोड़ेंगे, 243 कितना मत में हमारा टूटेगा, 243 है, ठीक है ना। देखिए यह 4 3 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देखिए 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। कोई दिक्कत? कितना बार, 1 2 3 4 5 बार, यानी कि 3 का पावर 5। फिर कितना है, 1024 है, देख सकते हैं। 1024 को तोड़ेंगे, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर बचा इसमें 1, 1 के बाद 1 उतरा तो 11 हो गया नहीं, तो 2 पचे 10, बच गया हमारा कितना 1, 2 और 2 उतरेगा तो 12 हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 छक 12, 2 चुका 8, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 चुका 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4। देखिए तो कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 का पावर कितना आ गया 10। कोई दिक्कत? 243 का कितना आया है, 3 का पावर 5। कोई दिक्कत? अब बाई 1024 बराबर कितना आया, 2 का पावर 10। आंसर। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर में घातांकों के कुछ नियम है, उसके बारे में जानेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में निधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।